बहुत 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 हुआ सम्मान, सब जानते अब कोई ना है। लेखक नितेंद्र वर्मा ने इसे एक व्यंग्य के रूप में लिखा है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था, पद या स्थान की छवि खराब करना नहीं है, न ही इसका कोई राजनीतिक मंतव्य है। मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहता हूं। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। एक मिनट, अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। ये बताओ, ये कसीदे की दूसरी फसल चल रही है? मैं नहीं बताऊंगा। चलो ठीक है। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। ये फेंका क्या है कि बहुत दिनों बाद मौका मिला तो साहेब ऐसा बाउंसर फेंके कि कहां गिरा ढूंढ ही नहीं मिल रहा। दुनिया भर के इतिहासकार किताबों के पन्ने पलट रहे हैं, लेकिन हमारे साहेब को ऐसा वैसा समझे हो का? अरे अब की बार आउट ऑफ सिलेबस लाए हैं। अब पन्ने चाहे जितने पलट लियो, हर पन्ने से एक ही आवाज आएगी, ढूंढते रह जाओगे। 1 साल 4 महीना और 10 दिन, बताइए इतना समय हम आम इंसानों के लिए बहुत होता है। फिर ये तो अपने साहेब हैं, बिना विदेश गए इतने दिन कैसे काटे होंगे ये हम आप नहीं समझ सकते। वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जाकर पैर न फाटे बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। समय तनिक ज्यादा हो गया सो भरे बैठे थे। बांग्लादेश पहुंचते ही उनके निजी मुखर बिंदु से दुनिया के सामने सदी का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ। पता चला कि इस पड़ोसी देश को यही आजाद कराए थे। खुद वहां के प्रधानमंत्री हसीना जी इस सत्य से पूर्णतः अनजान थी। अच्छा हुआ मास्क लगा था, वरना मास्क के पीछे से मुस्कुराई जरूर होंगी। माँ से एक फायदा जरूर हुआ कि अब मन ही मन मुस्कुराने की जरूरत नहीं रही। सामने वाले पर और उसकी बातों पर जब चाहे मुस्कुराइए, खुल के मुस्कुराइए। उधर साहेब बोले इन कांगियों की बाछें खिल गईं। उन्हें लगा साहब तो हिट विकेट हो गए, लेकिन साहब कोई कच्ची गोटियां थोड़े ही खेले हैं। अरे 1 ओवर में 2 बाउंसर तो फेंक ही जा सकती हैं। दोनों तरफ के इतिहासकार जुट गए। दक्षिण दिशा वाले उस समय हुआ सत्याग्रह ढूंढ निकाले। ऐसे यह तो नहीं साबित हुआ कि साहेब उसका हिस्सा थे, लेकिन यह जरूर साबित हुआ कि साहेब उसका हिस्सा नहीं थे। साहेब को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया। ये बेचारे बाईं तरफ वाले परेशान हो उठे। इतनी मुश्किल से तो कुछ हाथ लगा था, वो भी रेत की तरह फिसलता दिख रहा था। कुछ जनहितकारी टाइप के लोग RTI डाल दिए, पूछ रहे हैं कि साहेब किस जुर्म में जेल गए थे, कौन सी जेल गए थे, वहां कब तक रहे। अरे अविश्वास की भी एक सीमा होती है, भरोसा नाम की भी कोनो चीज होती है कि नहीं। अरे जब साहेब कह रहे हैं तो मान लीजिए। देखिए वैसे भी बांग्लादेश को आज़ादी तो कब की मिल चुकी है। अब साहब की बात मानने या ना मानने से कुछ बदलने वाला तो है नहीं, और ना मानने वालों का हंस तो आप देख ही चुके हैं। इसलिए भलाई मान लेने में ही है। अभी हमारे राहुल भैया को तो ये सब पता ही नहीं चला। पता नहीं देश में है भी या छुट्टी मनाने नानी गांव चले गए। उनको पता चलता तो वो बोलते, और जब बोलते तो पक्का भूकंप आ जाता। मोदी 20-22 की उम्र में ये सब किए भी, तो इसमें उनका क्या योगदान है। राहुल भैया भी उस समय 20-22 के युवा होते तो वो भी कर देते। लेकिन एक समस्या है, हमारे साहेब तो बोल के निकल लेते हैं, लेकिन इसके बाद गोदी मीडिया उनके भक्तों को उन्हें सही साबित करने के लिए जो कड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। भक्तों चमचों की लड़ाई में आम आदमी बेचारा पिस जाता है। वो तो बस यही कहता है कि दूसरों के घर में जाकर दूसरों की आज़ादी में अपने योगदान की बात करना तो ठीक है, लेकिन कभी अपने घर में भी अपनों के बीच रहकर अपनों की समस्याओं पर भी कान रखते तो अपनी सड़कें धरने, प्रदर्शन और आंदोलन के लिए कम, चलने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती। तो भैया साहब भले ही बाउंसर फेंक के घर लौट आए हों, लेकिन इतिहासकार अभी भी हथियार नहीं डाले हैं।
डटे हैं और दोनों तरफ के डटे हैं, शायद कुछ हाथ लग जाए। बाकी आम जनता का क्या, वो तो अपना रास्ता खुद ही बनाती है। लेखक नितेंद्र वर्मा ने इसे एक व्यंग्य के रूप में लिखा है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था, पद या स्थान की छवि खराब करना नहीं है, न ही इसका कोई राजनीतिक मंतव्य है। बहुत 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 हुआ सम्मान, सब जानते अब कोई ना